हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन क्या है। तो आंतरिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंदर या इंटरनल, और बाह्य मूल्यांकन अर्थात एक्सटर्नल। तो जो एग्जाम्स विद्यालय में होते हैं, विद्यालय लेता है, वो है आंतरिक मूल्यांकन। और जो एग्जाम्स विद्यालय से बाहर होते हैं जैसे मैट्रिक, इंटर की परीक्षाएं, वो है बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के अंतर को देखने से यह अर्थ और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, इसमें क्या अंतर है इसे हम विस्तार से समझते हैं। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के टीचर्स या फिर कॉलेज के जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें जो भी शिक्षक होते हैं या फिर प्रोफेसर्स होते हैं, वे जिस विषय को पढ़ाते हैं वे उसी विषय से संबंधित छात्रों के अधिगम या प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। अर्थात इसमें जो मूल्यांकन करता होता है, जो व्यक्ति मूल्यांकन करता है, वह शिक्षण प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति ही होता है। और इस प्रकार का जो मूल्यांकन है, इसका उदाहरण है साप्ताहिक या मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षाएं। जैसे विद्यालय में बच्चों के प्रगति को जानने के लिए, उनके अधिगम के स्तर को जानने के लिए टेस्ट लिया जाता है। कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी लिया जाता है, कभी कभी मंथली टेस्ट भी लिया जाता है, फिर 3 मंथ्स पे भी, 6 मंथ्स पे भी टेस्ट लिया जाता है। तो ये सब जो टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं, ये स्कूल के टीचर्स ही लेते हैं, उनके क्वेश्चन भी टीचर्स ही बनाते हैं। तो ये है आंतरिक मूल्यांकन। और बाह्य मूल्यांकन में बाहरी व्यक्ति या फिर शिक्षा बोर्ड या शिक्षा काउंसिल या परीक्षा परिषद द्वारा लिया जाता है। ये परीक्षाएं आयोजित करती हैं। जैसे कि जो मैट्रिक की परीक्षाएं होती हैं या फिर इंटर की परीक्षाएं होती है या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होती है, पीजी की परीक्षाएं होती हैं या फिर अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये सब बाह्य मूल्यांकन का उदाहरण है। और इसमें जो व्यक्ति मूल्यांकन करता है वो बाहरी व्यक्ति होता है। जैसे कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर, ग्रेजुएशन या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उसका मूल्यांकन, उसे चेक कौन करता है? बाहरी व्यक्ति होता है। वो विद्यालय का व्यक्ति नहीं होता है। वो जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उससे वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है। तो ये है, जैसे मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं झारखंड में जैक बोर्ड लेती है, ग्रेजुएशन पीजी की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी लेती है, फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वो बीएड हो या इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल की हो, तो उससे संबंधित जो परिषद या फिर जो परीक्षा परिषद बनाया गया है वो लेती हैं, वो आयोजित करती हैं और वही बाहरी व्यक्तियों से उसका मूल्यांकन भी करवाती हैं। तो इस तरह से आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में मुख्य भेद यही है कि आंतरिक मूल्यांकन जो है वो संबंधित शिक्षण संस्थान के शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है और जो बाह्य मूल्यांकन है वो विद्यालय के बाहर की संस्था परिषद के द्वारा किया जाता है और इसमें मूल्यांकन करता बाहरी व्यक्ति होता है। नंबर 2 है आंतरिक मूल्यांकन में शिक्षक अपने छात्रों की दैनिक प्रगति, उनके कक्षा कार्य, गृह कार्य, खेलकूद, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता, उनके ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन करते रहते हैं। जबकि बाह्य मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता विषय विशेष का विशेषज्ञ होता है और वह छात्रों की उस विषय विशेष से संबंधित योग्यता, ज्ञान का ही मूल्यांकन करता है। जैसे कि आंतरिक मूल्यांकन में जो टीचर होते हैं वो क्लास वर्क करवाते हैं, होमवर्क करवाते हैं और भी जो एक्टिविटीज होती है वो करवाते हैं और देखते हैं कि बच्चे उसमें कितना सीख रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि बाह्य मूल्यांकन में तो क्या होता है, एग्जाम होता है और
विषय से संबंधित टीचर के पास कॉपियां भेज दी जाती है और वो उसका मूल्यांकन करता है। जैसे अगर हिंदी की कॉपी का मूल्यांकन करना है तो हिंदी की कॉपी हिंदी के टीचर के पास भेज दी जाती है दूसरे विद्यालय के, या फिर अगर स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर हो तो दूसरे यूनिवर्सिटी में भेज दी जाती है जो उस सब्जेक्ट का टीचर हो। तो इस तरह से बाह्य मूल्यांकन में केवल विषय, जो आपका विषय है उससे संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन होता है, किंतु आंतरिक मूल्यांकन में व्यक्तित्व का के जितने भी पहलू होते हैं उससे संबंधित जो विकास है बालक का, उसका मूल्यांकन होता है। नंबर 3 है आंतरिक मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है तथा इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बाह्य मूल्यांकन में निरंतरता एवं व्यापकता का अभाव होता है। अर्थात विद्यालय में जो टीचर मूल्यांकन करते हैं वो निरंतर चलता रहता है। जैसे जब से पढ़ाई शुरू हुआ बच्चे का, क्लास में, क्लास के बाहर टीचर बच्चे का मूल्यांकन करते ही रहते हैं। लेकिन जो बाह्य मूल्यांकन है ये तो साल में एक बार होता है और बस विषय से संबंधित होता है। लेकिन आंतरिक मूल्यांकन विषय के अलावा भी बच्चे के जो क्रियात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, उससे भी संबंधित होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, आंतरिक मूल्यांकन पूर्व निर्धारित समय सारणी के बिना भी आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न विद्यालय या महाविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार मूल्यांकन करते हैं, इसलिए सभी विद्यालयों या महाविद्यालयों के मूल्यांकन का समय अलग अलग होता है। जैसे कि जो आंतरिक मूल्यांकन है, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए ऐसे तो एकेडमिक कैलेंडर बनता है, लेकिन टीचर्स या फिर विद्यालय प्रशासन उसमें आवश्यकता अनुसार या फिर सुविधा अनुसार कहें चेंज भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी ही परीक्षाएं हैं, फरवरी और मार्च जो है परीक्षा का समय है, लेकिन किसी किसी विद्यालय में फरवरी में ही परीक्षाएं समाप्त हो गई और किसी किसी विद्यालय में मार्च में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो ये चूँकि इंटरनल एग्ज़ाम होता है और इसकी व्यवस्था विद्यालय ही करता है, तो इसलिए इसका समय भी अलग अलग होता है, जबकि बाह्य मूल्यांकन निर्धारित समय पर ही आयोजित किया जाता है तथा पूरे क्षेत्र या राज्य के छात्रों का मूल्यांकन एक ही समय पर आयोजित किया जाता है। जैसे कि मैट्रिक की परीक्षा है तो पूरे झारखंड में एक समय में ही होगी, सबका रूटीन भी एक ही होगा। उसी तरह से इंटरमीडिएट है की भी परीक्षाएं हैं और ग्रेजुएशन की भी परीक्षाएं, जो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सब में परीक्षाएं एक साथ होगी, एक जैसे प्रश्न पत्र होंगे सबके। फिर प्रतियोगी परीक्षाएं भी है जो कि संबंधित परिषद के द्वारा या काउंसिल के द्वारा ली जाती है, तो उनका भी समय निर्धारित होता है और पूरे देश में कुछ कुछ परीक्षाएं एक साथ ली जाती हैं। जो नेक्स्ट अंतर है 5th, वो है आंतरिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करने के साथ साथ उन्हें पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन भी देते हैं, जिससे छात्रों के अधिगम में सुधार होता है। अर्थात जब टीचर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो वो बच्चे में जो भी कमी देखते हैं या फिर जिस विषय में उनकी कमजोरी, बच्चे कमजोर होते हैं, उनका जो भी पक्ष कमजोर होता है उससे संबंधित पृष्ठ पोषण भी देते हैं, पीटीएम करके उनके गार्जियंस को भी बताते हैं, और जिससे कि बच्चे में सुधार हो सके, उसकी जो भी पक्ष उसका कमजोर है अधिगम का, वो और भी सबल बन सके। जबकि बाह्य मूल्यांकन में छात्रों को उनके सही उत्तर के लिए जहां पूर्ण अंक भी दिए जा सकते हैं, वहीं गलत उत्तर के लिए 0 भी दिया जाता है। छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो श्रेणी है वो दिया जाता है। इसमें जो मूल्यांकन करता है वो ये नहीं देखता कि हाँ बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसने क्या सीखा और क्या लिखा है अपनी कॉपी पे, उसके आधार पर वो अंक देता है और उस अंक के आधार पर बच्चे का रैंक और श्रेणी निर्धारित होता है। यदि बच्चे ने अच्छा नहीं लिखा है तो बच्चा फेल भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं इंटर में, मैट्रिक में फेल भी हो जाते हैं। तो इसमें बस आपने जो लिखा है उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। इसमें आपके विकास के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा कोई भी प्रयास या कार्य नहीं किया जाता है। अगला जो अंतर है नंबर 6, आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों की प्रगति से उनके अभिभावकों को भी अवगत कराया जाता है, जिससे वह भी छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हेतु उनकी सहायता कर सके। जबकि बाह्य मूल्यांकन में इसका अभाव होता है। मतलब जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसके बाद पीटीएम होता है हर एक स्कूल में,
और फिर पेरेंट्स जाते हैं और बच्चे की उसका कौन सा विषय अच्छा है, कौन सा विषय कमज़ोर है, उसका व्यवहार कैसा है विद्यालय में, ये सब बताया जाता है, जिससे कि जो पेरेंट्स है वो भी बच्चे में आवश्यक सुधार हेतु उनकी सहायता कर सके। जबकि बाह्य मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम्स होते हैं और रिजल्ट निकाल दिया जाता है। इसमें बच्चा अपना पास हुआ, फेल हुआ, कौन सा उसका स्थान आया है, बस ये पब्लिश कर दिया जाता है। नंबर 7 है आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अधिगम एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाना है, अर्थात यह अधिगम के लिए मूल्यांकन है। मतलब ये मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि छात्र उनका जो अधिगम स्तर है उसे सुधारा जा सके, उसे और भी बेहतर बनाया जा सके, उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके, अर्थात उनके सीखने के लिए मूल्यांकन होता है ये। जबकि बाह्य मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करना होता है। तो यह क्या है, ये अधिगम का मूल्यांकन है, मतलब उन्होंने क्या सीखा इसका मूल्यांकन किया जाता है बाह्य मूल्यांकन में। नेक्स्ट है नंबर 8, आंतरिक मूल्यांकन सस्ती प्रक्रिया है, इसमें धन कम खर्च होता है। जबकि बाह्य मूल्यांकन में आंतरिक मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक धन खर्च होता है। जैसे कि जो आंतरिक मूल्यांकन है इसमें जो स्कूल या कॉलेज के टीचर्स होते हैं वही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वही एग्ज़ाम लेते हैं और कॉपी भी वही करेक्शन करते हैं। किंतु जो बाह्य मूल्यांकन होता है तो इसके लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं स्कूल को या कॉलेज को, तो वहाँ भी पैसा देना होता है। जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उन्हें भी पैसा पे करना होता है। फिर वहाँ से कॉपी करेक्शन के लिए, मूल्यांकन के लिए जिनके पास जाता है उन्हें भी पैसा पे करना होता है। मतलब मूल्यांकन से संबंधित अंक चढ़ाना और फिर श्रेणी निर्धारित करना और परीक्षा फल प्रकाशित करने तक पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बाह्य मूल्यांकन जो है आंतरिक मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक खर्चीला होता है। नेक्स्ट है नंबर 9, आंतरिक मूल्यांकन का संबंध छात्र की वास्तविकता से है, इसमें वैधता अधिक पाई जाती है। अर्थात जो टीचर बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो प्रगति करते हैं बालक, उसको देखते हुए मूल्यांकन किया जाता है। छात्र की जो वास्तविक स्थिति है उसका मूल्यांकन होता है। जबकि बाह्य मूल्यांकन का छात्र की वास्तविकता से अपेक्षाकृत कम संबंध होता है। हालांकि ये भी छात्र के अधिगम का ही मूल्यांकन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन किसी कारणवश वो जो है एक्सटर्नल एग्जाम है या फिर मैट्रिक का एग्जाम है या इंटर या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, वो नहीं लिख पाया या फिर वो बीमार हो गया, उसकी वजह से नहीं लिख पाया, तो उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये जो बाह्य मूल्यांकन है इसका छात्र की वास्तविकता से अपेक्षाकृत कम संबंध होता है। नेक्स्ट है नंबर 10, आंतरिक मूल्यांकन पूरे शैक्षिक सत्र में कई बार किया जाता है। यह छात्र के ज्ञान, उपलब्धि, आचरण, क्रियाकलाप पर आधारित होता है। जैसे बच्चे का आंतरिक मूल्यांकन कई बार होता है, विद्यालय में है तो मंथली टेस्ट भी हो जाता है, कभी वीकली टेस्ट भी हो जाता है, कभी सरप्राइज टेस्ट भी हो गया, इसके अलावा भी टेस्ट होते रहते हैं। फिर 3 मंथ्स पे एग्ज़ाम, 6 मंथ पे एग्ज़ाम, और फिर कॉलेजों में है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम हुआ, जहाँ सेमेस्टर चलता है वहाँ पे फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम एग्ज़ाम इत्यादि होते हैं, जो कि छात्रों के ज्ञान, उपलब्धि और उनके आचरण पर भी, क्रियाकलाप पर भी आधारित होते हैं। इन सब एग्ज़ाम में जो इंटरनल जो मार्क्स दिए जाते हैं तो केवल उनके विषय संबंधी ज्ञान को देखकर नहीं बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, उसके आचरण को देखते हुए दिए जाते हैं। और बाह्य मूल्यांकन में सिर्फ निश्चित समय में विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों के माध्यम से छात्र की परीक्षा लेकर उसके विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात जो बाह्य मूल्यांकन है इसमें केवल जो भी विषय होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पत्रों का निर्माण कर दिया जाता है और परीक्षा ली जाती है और उसके आधार पर ही बच्चे के विषय संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। और इसका समय निश्चित होता है, जैसे कि साल में एक बार ही होता है, या फिर इंटर है तो अगर 2 साल का है तो साल में 2 साल में एक बार इसकी परीक्षा होगी। तो इसी तरह से ये निश्चित समय पर होता है, किंतु आंतरिक मूल्यांकन कई बार होता है। नेक्स्ट है नंबर 11, आंतरिक मूल्यांकन में पक्षपात एवं पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जो टीचर्स एग्ज़ाम लेते हैं तो कभी कभी टीचर्स की भावनाओं का, यदि कोई छात्र उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद हो
उसके मतलब उसके व्यवहार से, उसके कार्य से वो खुश होते हैं तो थोड़ा अधिक मार्क्स दे सकते हैं। और अगर कोई किसी छात्र से वो बहुत ज़्यादा नाराज रहते हो तो उसका मार्क्स काट सकते हैं। तो हो सकता है कि जो आंतरिक मूल्यांकन में वो जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो शिक्षक के पूर्वाग्रह से प्रभावित हो जाए, किंतु बाह्य मूल्यांकन में पक्षपात या पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति है वो छात्र को नहीं जानता। जो छात्र कॉपी में लिखता है उसके आंसर को देखकर ही वो मार्क्स देता है, सही उत्तर के लिए सही मार्क्स और गलत उत्तर के लिए गलत मार्क्स। लेकिन इसमें भी कभी कभी देखा गया है कि कुछ टीचर होते हैं कि वो ज़्यादा मार्क्स नहीं काटते और कुछ टीचर होते हैं कि वो बहुत कम मार्क्स देते हैं। तो थोड़ा बहुत टीचर के नेचर का प्रभाव बाह्य मूल्यांकन पर भी देखा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12, आंतरिक मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि बाह्य मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होती है। जैसे आंतरिक मूल्यांकन में वही है कि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के या फिर टीचर के, जबकि बाह्य मूल्यांकन में बहुत ही यथार्थता होती है। जैसा जिस स्टूडेंट ने लिखा होता है उसके आधार पर ही उसे मार्क्स दिया जाता है। और नंबर 13 है, आंतरिक मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बाह्य मूल्यांकन में व्यापकता का अभाव होता है। यहाँ व्यापकता का तात्पर्य व्यक्तित्व के समस्त पक्षों से है। जैसे आंतरिक मूल्यांकन है तो यह छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन करता है, किंतु बाह्य मूल्यांकन केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन करता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आंतरिक मूल्यांकन औपचारिक होता है, जबकि बाह्य मूल्यांकन अनौपचारिक होता है। जैसे जो आंतरिक मूल्यांकन होता है तो इसका उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है। उसी को देखते हुए मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उसमें क्या सुधार करना है, इसको ध्यान में रखा जाता है। जबकि बाह्य मूल्यांकन एग्जाम हो गया, उसका मूल्यांकन करवा देना और रिजल्ट प्रकाशित कर देना, इतने तक ही सीमित है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके आधार पर हम आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।